उसके लिए पहले क्या करो, आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो। तो देखो मैं ड्रा कर रहा हूँ एक स्ट्रेट लाइन, ये है स्ट्रेट लाइन, ये हमने ड्रॉ किया। और इस स्ट्रेट लाइन को जब आप ड्रॉ करोगे तो आप कहीं पे एक पॉइंट ले लेना जीरो, कहीं मान लो जिसे मैंने कहा ये जीरो है। अब प्रकार के द्वारा जो है ना, आप इक्वल डिस्टेंसेस लोगे, इसको आप इक्वल आर्क लोगे, यहाँ से कट मारिएगा। ये फर्स्ट है, इट इज सेट टू बी 1, इट इज सेट टू बी 2, इट इज सेट टू बी 3, इट इज सेट टू बी 4, और इधर होगा, सॉरी देखो ये आर्क लेंथ ना इक्वल आर्क होना चाहिए, चेक कर लो, हिल जाता है तो ठीक, इट मस्ट बी इक्वल आर्क, ये होगा -1, ठीक है। तो असाइन करते हैं, दिस इज सेट टू बी 0, दिस इज सेट टू बी 1, दिस इज सेट टू बी 2, दिस इज सेट टू बी 3, दिस इज सेट टू बी 4 यूनिट, इट इज सेट टू बी -1 यूनिट। अब करना क्या, वी हैव टू रिप्रेजेंट √2। तो जरा कंसीडर करो, एक राइट एंगल ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं। मान लो अगर ये 1 यूनिट है इसका बेस, और इसका जो परपेंडिकुलर है अगर वो भी 1 यूनिट हो और ये 90 डिग्री हो, तो ऑब्वियसली ये जो हाइपोटेनस होगा इट मस्ट बी √2 होगा। तो इस कॉन्सेप्ट को हम यूज़ करते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा था किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अगर आपका परपेंडिकुलर 1 हो तो 1 का स्क्वायर, बेस भी अगर 1 हो तो 1 का स्क्वायर, इट गिव्स 1 + 1 = 2। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर अगर 2 है तो हाइपोटेनस मस्ट बी √2 होगा। तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे √2 को नंबर लाइन पे, उसके लिए आपको इस 0 से 1 यानी 1 यूनिट है, यानी यहाँ से आपको एक परपेंडिकुलर ड्रा करना होगा। तो कैसे हम पहले परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करते हैं, 1 पॉइंट से देखते हैं। उसके लिए आप क्या करो, एक सेमी सर्कल लो, आप थोड़ा आर्क लेंथ को घटा या बढ़ा सकते हो अपने सुविधा अनुसार। ये देखो, ये हमने एक आर्क लेंथ लिया, सेमी सर्कल लिया, एक कट मारा, यहाँ एक कट मारा 60 डिग्री, एक कट मारा यहाँ पे, ये कट मारा 120, और 60 और 120 का हमने क्या कर लिया बच्चों, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लिया। अब क्या करो, इसको 1 से आप मिलाओ इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को, ये आपका ये है, इसको मिलाते हैं और ये 90 डिग्री आपका बन जाएगा। दिस इज सेट टू बी 90 डिग्री, ये आपका 90 डिग्री है। अब बच्चों देखो, अब क्या करते हैं कि देखो 0 से 1 जो है 1 यूनिट है, यानी ये बेस 1 यूनिट है, और यहाँ से आप 1 यूनिट कट मार दो मेजर करके। देखो ये 1 यूनिट है, ये आपका 1 यूनिट होगा ये। तो इट मीन्स दैट ये आपका यहाँ से यहाँ तक एक, ये भी 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है। जहाँ कट किया दैट इज सेट टू बी P, मान लो वो पॉइंट P है, और O को P को ज्वाइन करो, O को P को ज्वाइन करो। तो देखो ये जो होगा हाइपोटेनस, ये √2 के बराबर होगा, ये √2 के बराबर होगा। जैसे देखो ये O है, ये P है, सपोज दैट दिस पॉइंट इज A, तो ये A हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 यूनिट है, और ये लेंथ भी 1 यूनिट है। अब क्या करेंगे बच्चों, अब हम OP डिस्टेंस का आर्क लेंगे प्रकार के द्वारा, और ये नंबर लाइन पे हम कट मार देंगे। ये जो कट मारा नंबर लाइन पे, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट जिसको मैं एनसर्कल कर रहा हूँ, ये रिप्रेजेंट करेगा √2। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी, डिस्टेंसेस होगी, वो 2 के बराबर होगी। तो आई होप आप समझ गए होंगे। इसके बाद हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ √3 की स्टडी करेंगे, देन √5 एंड सो। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, रिप्रेजेंट √3 ऑन नंबर लाइन। तो बच्चों हाउ टू रिप्रेजेंट √3 ऑन नंबर लाइन पहले समझते हैं। देखो लिसन, इससे पहले हमने √2 को रिप्रेजेंट कर लिया था। तो पहले आपको क्या करना होगा कि फर्स्ट स्टेप यू हैव टू ड्रा √2 ऑन द नंबर लाइन। तो देखो कॉन्सेप्ट समझते हैं। एक मान लो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, सपोज दैट दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल। अगर मान लो ये बेस है √2 और परपेंडिकुलर 1 है, तो ऑब्वियस है हाइपोटेनस मस्ट बी √3 होगा। कैसे देखो, जैसे हमने कहा कि बेस क्या है √2, परपेंडिकुलर क्या है मान लो 1। हाँ ये इंटरचेंजेबल है, आप चाहो तो बेस को √2 कर सकते, परपेंडिकुलर को √2 सपोज कर सकते हो, बेस को 1 यूनिट सपोज कर सकते हो। तो एक फार्मूला था हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इट मीन दैट 1 का होल स्क्वायर
प्लस √2 का होल स्क्वायर, इट गिव्स 1 प्लस 2, इट गिव्स 3, यानी हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू 3, सो हाइपोटेनस मस्ट बी √3। तो ऐसे होगा। तो हाउ टू रिप्रेजेंट, तो सबसे पहले आप क्या करो बच्चों, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो, जैसे कि इससे पहले हमने किया था। ड्रा स्ट्रेट लाइन, ये हमने स्ट्रेट लाइन थोड़ा ड्रॉ कर दिया है। अब क्या करना, इसके अंदर कहीं एक पॉइंट ले लो 0, चलो यही लेते हैं 0, दिस इज द 0, दैट इज सेड टू बी ओरिजिन, ये 0 है। अब प्रकार के द्वारा इक्वल आर्क लो, देखो थोड़ा बड़ा करते हैं, अगर जितना ही छोटा आर्क होगा डायग्राम उतना ही छोटा बनेगा। तो आप क्या करो, थोड़ा सा आर्क लेंथ बढ़ा दीजिए, दैट इज सेड टू बी, देखो ये हमारा पहला कट मारे, ये हमारा 1 यूनिट है। अब ये 1 यूनिट फिक्स हो गया। अगर आप इसको डिस्टर्ब कर भी दो तो आप यहाँ से मेजर कर लो पहले, देखो ये 1 यूनिट है, फिर देन दिस इज सेकेंड, इट इज़ द थर्ड। इस तरह से 2-3 कट मार लो। ये आपका ये फर्स्ट है, ये सेकेंड, ये थर्ड, 4 एंड सो ऑन। अब करना क्या बच्चों, जैसा कि मैंने पहले बताया कि आप चाहो तो देखो यहाँ √2 मैंने लिखा है ना, तो इसका मतलब ये है कि अब जरूरी यहाँ √2 होगा, √2 तो बेस पे बना नहीं पाएंगे, यानी हम परपेंडिकुलर को हम बेस की तरह ट्रीट कर रहे हैं। इट मीन दैट ये फार्मूला हम इसके लिए भी तो अप्लाई कर सकते हैं। अगर हमारा बेस 1 हो और परपेंडिकुलर √2 हो तो भी तो ये हाइपोटेनस क्या होगा, √3 के बराबर होगा कि नहीं होगा। तो हम प्रॉपर्टी इसके लिए लगा रहे हैं। इस केस में हमारा जो बेस होगा वो ये 1 यूनिट होगा और परपेंडिकुलर हमारा √2 यूनिट होगा। तो देखो 1 यूनिट तो यही है। अब यहाँ से पहले क्या करते हैं, पहले हम फर्दर क्या करेंगे, पहले √2 जैसा बनाएंगे। तो पहले हम डायरेक्ट हम √2 असाइन नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ से पहले 1 यूनिट जो है हम बनाते हैं। चलो अब देखो कैसे बनाते हैं बच्चा, यहाँ से हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के लिए पहले आप एक सेमी सर्कल लो, ये है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। ये देखो यहाँ से कट मारा 60, सेकंड कट मारा 120, ये देखो 120 और 60 डिग्री का क्या लेंगे, एंगल बाइसेक्टर लेंगे। और ये जो लाइन होगी दैट लाइन इज सेड टू बी राइट एंगल या स्ट्रेट परपेंडिकुलर लाइन, इसको हम कहेंगे परपेंडिकुलर। ये हमारा परपेंडिकुलर लाइन है बच्चों। सबसे पहले ना हम √2 बनाएंगे, डायरेक्ट हम √2 असाइन नहीं कर पाते हैं नंबर लाइन पे, ठीक है। तो पहले √2 बनाते हैं। तो ये देखो ये हमारा 1 यूनिट है। अब हम एक कट मारा, देखो ये एक कट है, ये यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वही 1 यूनिट है। और ये डिस्टेंस मेज़र करके आप पहले क्या करो, ये देखो मैंने मेजर किया यहाँ पे, एक बार और देख लो आप कैसे करते हैं। ये देखो ये इतना मैंने कट किया, यहाँ से यहाँ कट कर दो, यानी इसको थोड़ा सा मैं ओवरराइट कर रहा हूँ मार्कर से। दैट इज सेड टू बी, ये पॉइंट है, मान लो ये ए था, दैट इज सेड टू बी पी। और पी को ओ से ज्वाइन करो, दैट इज सेड टू बी ओ पी। तो ओ पी को हमने ज्वाइन किया, ये ओ पी हमने ज्वाइन किया, तो इट बिकम्स √2, क्योंकि ये 90 डिग्री है। अब देखो बच्चों हमको √3 ज्वाइन प्लॉट करना है। देखो हमने √2 प्लॉट कर दिया। अगर मैं इस पॉइंट P से एक 90 डिग्री बनाते हुए एक लाइन ड्रॉ करूं और फिर इसको 1 यूनिट असाइन कर दूं, तो हाइपोटेनस जो मैच करेगा O के साथ जो मिलेगा वो जो लेंथ होगा वो √3 होगा। तो आइए देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले अब क्या करेंगे, P से हम राइट एंगल स्ट्रेट लाइन बनाएंगे जो राइट 90 डिग्री बनाएगा OP के साथ, ठीक है। तो देखो कैसे बनाते हैं फर्दर। ये आर्क है, देखो यहाँ कट मारते हैं 60 के साथ पहले आर्क यहाँ ले लेते हैं। और ये 120 है और ये आपका 90 है, ये आपका 90 है। इसको आपको P से मिलाना पड़ेगा, ज्वाइन करना पड़ेगा। ये आपका P ये वाला पॉइंट है, ये हमने बच्चों ज्वाइन कर दिया। ये जो लाइन होगी राइट एंगल ये 90 डिग्री के साथ बनाएगा। अब देखो यानी ये परपेंडिकुलर लाइन है जो OP के साथ √2 के साथ, ये लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है ना। तो पहले 1 यूनिट हम मेजर ले लेते हैं यहाँ से। देखो ये एक यूनिट है, ऐसे भी मेजर कर सकते हो या ऐसे मेजर कर दो और यहाँ से कट मार दो। इसका नेमिंग कर दे रहे हैं, ये नेमिंग जैसे इसको हम C मान दे रहे हैं,
दैट इज सेड टू बी सी। और सी को ओ से ज्वाइन करो, सी को ओ से आप क्या करो बच्चों, ज्वाइन करो। तो इस तरह से ये जो लेंथ ओ सी होगा ना, दैट इज सेड टू बी √3। क्यों? क्योंकि देखो मान लो ये बेस है, बेस आपका √2 है और ये परपेंडिकुलर क्या है 1 यूनिट है और इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो उस केस में हाइपोटेनस क्या होगा √3 होगा अकॉर्डिंग टू दिस। ठीक है, मैंने बार बार कहा कि बेस और परपेंडिकुलर इंटरचेंजेबल है, आप चेंजेबल कर सकते हो, समझ सकते हो। ठीक, तो इस हिसाब से अब करना क्या कि 0 पॉइंट से ये लेंथ क्या है √3 है, तो इसको नंबर लाइन पे असाइन कर दीजिए। ऐसे देखिए यहाँ पे कट मारा, इसको आप एनसर्कल कर दो इस पॉइंट को। ये पॉइंट, ये जो पॉइंट होगा यही रिप्रेजेंट करेगा क्या √3 ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, कैसे करते हैं बच्चों फर्दर देखो। आप O से C का लेंथ मेजर करो और उसके बाद एक आर्क ले लो। ये जो आर्क होगा नंबर लाइन को जिस पॉइंट पे कट करेगा वही पॉइंट O से उसकी जो डिस्टेंसेस होती है उसी को हम कहते हैं √3। ठीक है, रिप्रेजेंट √5 ऑन नंबर लाइन। तो बच्चों देखो कैसे ड्रॉ करते हैं √5। उसके लिए थोड़ा सा आपको फिर राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करना पड़ेगा। जैसा कि आपको पता है, एक मान लो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, सपोज दैट, जैसे बच्चों अगर मान लो ये 2 यूनिट है और ये 1 यूनिट है, या उल्टा भी सोचो, दिस इज द 1 यूनिट, दिस इज द 2 यूनिट, किसी को 2 किसी को 1 मान लेते हैं। तो अगर इस केस में देखो आप बेस क्या है 2 यूनिट है और परपेंडिकुलर क्या है मान लो बच्चों 1 यूनिट है, तो हाइपोटेनस इक्वल टू होता है किसी राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इट गिव्स 4 + 1 = 5। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर 5 है, तो h इक्वल टू क्या होगा, हाइपोटेनस क्या होगा √5 होगा। इस कॉन्सेप्ट के द्वारा हम ड्रॉ कर सकते हैं बड़ी आसानी से। तो सबसे पहले आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना होगा बच्चों। मान लो ये हमारा स्ट्रेट लाइन है, ठीक, दिस इज आवर स्ट्रेट लाइन। अब आप क्या करो कि कहीं पे आप ओरिजिन ले लो, 0 पॉइंट ले लो, सपोज दिस इज द 0। अब 0 से एक कट मारो, इक्वल कट मारो, ये दिस इज द फर्स्ट कट, इट इज द सेकेंड कट, सेकेंड यूनिट, दिस इज द थर्ड यूनिट, दिस इज द 4 यूनिट एंड सो ऑन। असाइन कर देना एक बार और, 1 2 3 4। ठीक है, एक्चुअली हमको मान लो हमको बेस हमको 2 यूनिट चाहिए, तो बच्चों ये देखो 0 से 1 1 यूनिट है, 1 से 2 फिर अगला 1 यूनिट है, तो यहाँ से यहाँ तक लेंथ होगा 2 यूनिट। अब आप क्या करो 2 यूनिट से ना एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो, परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो। कैसे ड्रॉ करते हैं देखो, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। कैसे, सबसे पहले एक सेमी सर्कल बनाइए। ये सेमी सर्कल हमने बनाया, यहाँ कट किया, तो ये पहला जो आर्क होगा दैट इज सेड टू बी 60 डिग्री, सेकेंड होगा 120 डिग्री, 60 डिग्री से एक और आर्क लो और 20 डिग्री से, यानी 60 और 120 का क्या लेते हैं बच्चों, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेते हैं। देखो अब इस 2 पॉइंट से इस पॉइंट को आप क्या करो, ज्वाइन करो, थोड़ा आगे भी बढ़ जाओ। ये हमने ज्वाइन किया और ये क्या होगा बच्चों, ये राइट एंगल होगा। ठीक है, तो जैसा कि देखो हमारा बेस तो यहाँ से यहाँ तक क्या है 2 यूनिट है और परपेंडिकुलर मस्ट भी 1 यूनिट, तो 1 यूनिट फिर मेजर करो। तो आप क्या करो प्रकार के द्वारा पहले 1 यूनिट फिर एक बार असाइन कर लो, 0 और 1 के बीच की दूरी 1 यूनिट है, थोड़ा सा आप एडजस्ट करो, 0 और 1 देख लो, 2 से 1 की दूरी, ये देखो ये क्या है आपका 1 यूनिट है, यहाँ कट मार दो। ठीक, बहुत ही छोटा फिगर बन रहा है, आप थोड़ा सा और बड़ा बना सकते हो। जहाँ कट किया ये 1 यूनिट है बच्चों। ठीक, तो देखो ये 0 से 1 लेंथ लो, चाहे 1 से 2 लो, प्रकार के द्वारा यहाँ दो पॉइंट से कट मारो, 1 यूनिट हो जाएगा। मान लो इसका नेमिंग कर लो ए। अब ओ को ए से ज्वाइन करो, ओ से ए को ज्वाइन करो, 0 ओरिजिन है ये, इट डिस्टेंस फ्रॉम 0 पॉइंट आर ओरिजिन पॉइंट, तो इसको ज्वाइन करो। अब ये जो लेंथ होगा, चूँकि ये 2 यूनिट है, परपेंडिकुलर 1 यूनिट है, तो अविवा से जो हाइपोटेनस होगा इट मस्ट बी 5 यूनिट होगा, √5 यूनिट होगा अकॉर्डिंग टू दिस। अब आपका √5 रिप्रेजेंट किया जा सकता है अंदर नंबर लाइन। कैसे, OA का पहले आर्क लेंथ ले लीजिए। देखो ये OA लेंथ है जिसकी लंबाई √5 के बराबर है। तो अब क्या करो, इसको नंबर लाइन पे एक आर्क बना लो ऐसे। देखो आप देखो ये जो प्रकार जब यूज़ कर रहे हैं ना,
ये जो आर्क है ना, इट कट्स द नंबर लाइन एट दिस पॉइंट। जिस पॉइंट पे कट किया उसको आप एनसर्कल कर दो, यही पॉइंट है। और यहाँ से यहाँ तक की बच्चों जो डिस्टेंसेस होंगी वो क्या होगी, √5 होगी। और नेमिंग कर दो बी, तो यानी ओ बी की जो डिस्टेंसेज है वो क्या है बच्चों, √5 है।